वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे ओबीजी का वो रहेगा आपका अबॉर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलते ही हैं। पहला क्वेश्चन, अबॉर्शन इज डिफाइंड एज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर। बताओ भाई, कब बोलेंगे हम कि अबॉर्शन है? कितने टाइम से पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो हम बोलेंगे कि हाँ अबॉर्शन है? 20 वीक से पहले, 24 वीक से पहले, 28 वीक से पहले, या फिर 32 वीक से पहले? कितने टाइम से पहले अगर अबॉर्ट होती है तो हम बोलेंगे कि हाँ अबॉर्शन है? चलो भाई, तो आंसर हमारे पास ए और सी दो ही आ रहे हैं। खैर आंसर जाएगा 28 वीक। 28 वीक्स के बाद में अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है तो हम बोलेंगे कि ये अबॉर्शन है। 28 वीक के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ट्रेडिशनली इन ओबीजी अबॉर्शन रेफर टू टर्मिनेशन बिफोर फिटल वाइबिलिटी। फिटल वाइबिलिटी से पहले अगर अबॉर्शन हो जाता है 28 वीक, या फिर अगर फिटल का जो बर्थ वेट है वो लेस देन 1000 है, तो इनमें हम कंसिडर करते हैं अबॉर्शन को। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ अबॉर्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग बट क्लोज्ड सर्विक्स। बताओ, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जब आपने सर्विक्स का एग्जामिनेशन किया तो सर्विक्स क्लोज है, तो ये कौन से टाइप का अबॉर्शन हुआ? ये कौन से टाइप का अबॉर्शन हुआ? आंसर करो फटाफट। कौन सा टाइप का है? इनएविटेबल है, थ्रेटेंड है, मिस्ड है, या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है? कौन से टाइप का अबॉर्शन है? बी, थ्रेटेंड अबॉर्शन। चलिए भाई, तो आंसर हमारे पास आ गया है। आंसर जाया है हमारे पास बी। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग है लेकिन सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज है, तो ये आपका होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। ये वो अबॉर्शन होता है, इस स्टेज से आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाया जा सकता है। ये होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। नाम ही देखो ना, डराने वाला, डराने के लिए होता है। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है बट यहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाया जा सकता है। देखो ठीक है, तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, माइल्ड क्रैम्प्स भी होते हैं, सर्वाइकल क्लोज होती है, प्रेगनेंसी में स्टिल कंटिन्यू, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, बिल्कुल ये प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आया है, इन विच अबॉर्शन टाइप आर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड। जब जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो कंप्लीटली एक्सपेल हो चुका है तो उसको हम कौन से टाइप का अबॉर्शन बोलेंगे? थैंक यू निधि। बताओ भाई। वेरी गुड। तो जब पूरा के पूरा प्रोडक्ट निकल चुका है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। जब पूरा के पूरा प्रोडक्ट जो है वो निकल चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। विच अबॉर्शन टाइप इन्वॉल्व पार्शियल एक्सपेल्शन ऑफ प्रोडक्ट। जब पूरा प्रोडक्ट नहीं निकला है, सिर्फ आधा प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बताइए। बी आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, देखो अगर कंप्लीट प्रोडक्ट निकल जाए तो आपका कंप्लीट अबॉर्शन है, और अगर इनकम्प्लीट प्रोडक्ट निकला है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाएगा। अ वुमेन हैज फिटल डेथ बट रिटेंशन ऑफ फिटस इन यूट्रस विदाउट एक्सपल्सन। भाई एक वुमेन है जिसके फिटस की डेथ तो हो चुकी है, आंसर भी तुम्हें देखिए, फिटस की डेथ तो हो चुकी है लेकिन जो मटेरियल है फिटस का वो पूरा के पूरा अभी भी यूट्रस के अंदर ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन, कि बच्चा ऑलरेडी
मर चुका था, बच्चे की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिटस जो है वो अभी भी यूट्रस के अंदर ही है, बाहर एक्सपेल आउट नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तो ये आपके अबॉर्शन के टाइप्स हैं, एक बार ध्यान से सुन लो सारे के सारे क्या क्या है, एक ही टॉपिक में सारा क्लियर हो जाएगा। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है? थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है जब वेजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन सर्वाइकल ओस क्लोज है, यहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, वो होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है। इनएविटेबल अबॉर्शन, अबॉर्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इनएविटेबल अबॉर्शन में हैवी ब्लीडिंग होती है, सर्वाइकल ओस ओपन होती है, यहां से आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस में आते हैं दोनों के दोनों। यहां से तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ओस जो है वो क्लोज है, बट इसके अंदर इंटरनल ओस जो है वो ओपन होती है, इसलिए आप इसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। दोनों के अंदर याद हो गया, थ्रेटेंड में कंटिन्यू किया जा सकता है और इनएविटेबल में कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। फिर आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट मतलब कुछ मटेरियल तो एक्सपेल आउट हो गया, कुछ मटेरियल एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसमें भी आपको हैवी ब्लीडिंग और बहुत ही सिवियर पेन देखने को मिलता है। कंप्लीट, जब सारा के सारा प्रोडक्ट बाहर निकल चुका है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। इसमें जब तुम यूट्रस का एग्जामिनेशन करोगे ना तो यूट्रस आपको एम्प्टी देखने को मिलेगा, खाली देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा के सारा प्रोडक्ट तो बाहर निकल चुका है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। बताओ भाई, ये चारों टाइप समझ में आ गए हैं। फिर आता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड बोलते हैं जब बच्चा मर चुका होता है, फिटस मर चुका है, वो आपका मिस्ड अबॉर्शन में आता है कि बच्चा तो मर चुका है लेकिन ओपन रहता है, इसके अंदर आपका इनएविटेबल में आपकी सर्वाइकल ओस जो है वो ओपन रहती है। जिसमें फिटस एक्सपेल आउट हो रहा है उसमें सब में ओपन ही रहेगा ना, वरना बाहर कैसे निकलेगा। ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा मर चुका है लेकिन अब बच्चा है यूट्रस में ही, तो अब खुद बताओ इसमें इंटरनल ओस ओपन होगी कि क्लोज होगी? ऑब्वियसली क्लोज है, क्योंकि बच्चा अभी भी यूट्रस के अंदर ही है, तो इसमें इंटरनल ओस ओपन होती है, सॉरी क्लोज होती है, सर्वाइकल ओस इसमें क्लोज होती है। तो कहने का मतलब जिस केस में, जिस टाइप में आपका जो फिटस का जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, अगर वो बाहर निकल चुका है, निकल रहा है, इनकम्प्लीट निकला है, उन सब में सर्वाइकल ओस ओपन होती है, और जिसमें नहीं बाहर निकला उसमें सर्वाइकल ओस क्लोज होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जैसे आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन है, उसमें मटीरियल अंदर ही है तो उसमें सर्वाइकल ओस क्लोज रहती है। मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा तो मर गया बट सारा कंटेंट तो अंदर ही है, तो वो उसमें भी सर्वाइकल ओस जो है वो बंद रहती है। सेप्टिक अबॉर्शन, जब किसी इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन होता है, इसमें फीवर देखने को मिलेगा, फाउल स्मेल, डिस्चार्ज देखने को मिलता है। हैबिचुअल अबॉर्शन का मतलब होता है जब 3 या फिर 3 से ज्यादा बार अबॉर्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल या फिर रिकरेंट अबॉर्शन। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है। हैबिचुअल या फिर रिकरेंट अबॉर्शन, 3 या फिर 3 से ज्यादा बार अगर अबॉर्शन हो जाता है, बिल्कुल राजश्री, बिल्कुल, कि भाई अबॉर्शन तो हो चुका है बट मदर अभी इसके बारे में अवेयर है। वॉम्ब में जो बच्चा है, बच्चा मर चुका है, लेकिन क्योंकि कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो मदर को पता ही नहीं चलता कि बच्चा जो है वो मर चुका है, तो इसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। मदर को इसके बारे में पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती ही नहीं है, तो बच्चा मर चुका है, यूट्रस के अंदर ही है, कोई ब्लीडिंग ही नहीं हुई, इसलिए मदर को पता ही नहीं चलता, तो इसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जो खुद से करवाया जाता है। अगर मान लो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है या कोई भी कंडीशन है, एमटीपी का केस है, जब खुद से अबॉर्शन करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस, जब नेचुरली प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है बिना किसी इंटरवेंशन से, और ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी किसी को बताना ही नहीं चाहिए, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। तो ये आपका आता है किसके अंदर? ये आपका आता है इंड्यूस्ड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर आता है। ठीक है। आगे सारे समझ में। मिस्ड में क्या है? बच्चा मर गया बट अभी यूट्रस के अंदर ही है। ठीक है। इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए मदर को पता ही नहीं होता। सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। हैबिचुअल 3 या फिर 3 से ज्यादा बार अगर नेचुरली अबॉर्शन हो जाए, नेचुरली बच्चा लॉस हो जाता है बिना किसी कारण के, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन जब खुद से इंड्यूस करवा के करवाया जाता है। स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारे हैं अबॉर्शन के टाइप्स। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें शॉर्ट में बताऊं टाइप और सर्विक्स के बारे में, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर सर्विक्स क्लोज होता है और ब्लीडिंग होती है। ठीक है। इनएविटेबल, जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसमें सर्विक्स ओपन होता है और ब्लीडिंग होती है।
इनकम्प्लीट जिसमें पार्शियल एक्सपल्जन हो चुका है, कंप्लीट जिसमें पूरा के पूरा एक्सपल्जन हो चुका है, मिस्ड जिसमें बच्चा मर तो गया लेकिन अभी भी अंदर ही है, और इसमें भी सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज रहती है। बताओ भाई, समझ में आ गया? सारे सारे टाइप से समझ में आ गया? क्योंकि स्टार्टिंग के पीरियड में अबॉर्शन मिस कैरेज होने के काफी ज्यादा रिस्क रहते हैं, अबॉर्शन के काफी ज्यादा रिस्क रहते हैं अर्ली स्टेज के अंदर। बताओ भाई, फटाफट बताओ, सारे टाइप समझ में आ गए हैं? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, अब बात करते हैं कारण के, जो तुमने पूछा। जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बताया भाई स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने का काफी ज्यादा रिस्क रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने में। तो क्यों रहता है, किस कारण से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने का सबसे मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है? मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है, आपका ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। किस वजह से होता है बताओ? बहुत ही बढ़िया। तो भाई इसका जो कारण होता है वो होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण। कोई ना कोई बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है जिस वजह से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के कारण होता है। विच साइन इंडिकेट इनएविटेबल अबॉर्शन? इनएविटेबल मतलब इसमें सर्वाइकल ओस जो है वो ओपन होती है और यहां से आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा? मैंने खुद ही बता दिया तुम्हें, कौन सा साइन इंडिकेट करता है इनएविटेबल अबॉर्शन को? तो भाई देखो, ये जो है ना क्लोज सर्वाइकल ओस, ये है थ्रेटेंड अबॉर्शन। ओपन सर्विक्स विद ब्लीडिंग, ये जाएगा इसका आंसर। नो ब्लीडिंग होती है मिस्ड अबॉर्शन के अंदर, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर आपका बी ही जाएगा। मेडिकल अबॉर्शन कराने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? अगर मेडिकल लीगल केस है, एमटीपी करना है, मेडिकल अबॉर्शन कराना है, तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल, डायजेपम या फिर अट्रोपिन? लाइक कर दो क्लास को, लाइव ज्यादा है, लाइक कम है, लाइक करते जाओ। बताओ भाई कौन सी ड्रग यूज करोगे मेडिकल अबॉर्शन के लिए? बी सी, चलो भाई, तो हम यूज करते हैं मिसोप्रोस्टोल मेडिकल अबॉर्शन के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेडिकल अबॉर्शन के लिए हम यूज करते हैं मिसोप्रोस्टोल। विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर विद मिसोप्रोस्टोल फॉर मेडिकल टर्मिनेशन? भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई मिसोप्रोस्टोल ड्रग जो है वो यूज की जाती है मेडिकल अबॉर्शन के लिए, पर और कौन सा हार्मोन मिसोप्रोस्टोल के साथ में यूज किया जाता है मेडिकल अबॉर्शन के लिए, एमटीपी के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर करना हो, मिसोप्रोस्टोल के साथ में कौन सा हार्मोन यूज करेंगे? प्रोजेस्टेरोन, मिफ्प्रिस्टिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? बताओ, और कौन सा हार्मोन इसके साथ में यूज किया जाता है मिसोप्रोस्टोल के साथ में? प्रोजेस्टेरोन, मिफ्प्रिस्टोन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? कौन सा हार्मोन यूज होता है इसके साथ में? बी, ए। चलो भाई, तो हम इसके साथ में यूज करते हैं मिफ्प्रिस्टोन। तो जैसा कि एक बच्चे ने पहले ही कमेंट में लिख दिया था, बहुत ही बढ़िया, मिसोप्रोस्टोल एंड मिफ्प्रिस्टोन आर यूज्ड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के अंदर दो चीजें जो यूज की जाती है, तो एक तो ड्रग हो गई आपकी मिसोप्रोस्टोल और हार्मोन हो गया मिफ्प्रिस्टोन। ये दोनों चीजें जो है ये यूज की जाती है, मिफ्प्रिस्टोन मिसोप्रोस्टोल के साथ में यूज की जाती है एमटीपी के अंदर। कौन सा ऐसा अबॉर्शन है जो परफॉर्म किया जाता है मां की लाइफ को बचाने के लिए? इनमें से कौन सा ऐसा अबॉर्शन है जो करा जाता है मदर की लाइफ को बचाने के लिए, टू सेव द लाइफ ऑफ मदर? साथ में विद लिखा था ना क्वेश्चन के अंदर, मीजो के साथ में। बताओ भाई, मदर की लाइफ को बचाने के लिए इनमें से कौन सा अबॉर्शन किया जाता है? थेराप्यूटिक, हैबिचुअल, मिस्ड या फिर सेप्टिक? थेराप्यूटिक लिखा हुआ है, थ्रेटेंड था। चलो बताओ, चलो भाई, तो आंसर हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग।
तो भाई मदर की लाइफ को बचाने के लिए हम करते हैं थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक जो है ये मदर की लाइफ को बचाने के लिए किया जाता है। थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, मदर की लाइफ को बचाने के लिए थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो है वो किया जाता है। विच इन्वेस्टिगेशन कंफर्म्ड रिटेन्ड प्रोडक्ट इन कंसेप्शन, इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो ये कंफर्म करेगी कि हाँ भाई यूट्रस के अंदर कुछ प्रोडक्ट जो है वो अभी भी बचा हुआ है? बताओ कौन सा ऐसा टेस्ट आप करते हो जो ये कंफर्म करेगा कि हाँ भाई मदर के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स जो है वो बचा हुआ है? बी, अल्ट्रासाउंड। कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। देखो थेराप्यूटिक वर्ड का मतलब ही यही होता है जो पेशेंट के लिए, पेशेंट के फेवर में किया जाता है। तो थेराप्यूटिक का मतलब है जब किसी की जिंदगी को बचाने के लिए आप कोई चीज कर रहे हो। तो थेराप्यूटिक अबॉर्शन मदर की जिंदगी को, हैबिचुअल अबॉर्शन कोई जिंदगी बचाने के लिए करते हैं? ये तो हो चुके हैं हैबिचुअल, 3 से ज्यादा बार अबॉर्शन होना, मिस्ड, बच्चा मर चुका, सेप्टिक किसी इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हो गया है। बट वो अबॉर्शन जो आप खुद कर रहे हो मदर की लाइफ को बचाने के लिए, वो होता है थेराप्यूटिक अबॉर्शन, जो मदर की लाइफ को बचाने के लिए किया जाता है। चलो भाई, तो ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड ही करते हैं। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड ही होता है। अब अबॉर्शन हो, प्रेगनेंसी, कोई भी चीज हो, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई? ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड से ही सारी चीजें जो है वो पता चल जाती है। Which abortion type is associated with uterine infection, fever and foul discharge? ये फाइंडिंग्स आपको कौन से टाइप के अबॉर्शन में देखने को मिलती है? बताओ, ये सारी फाइंडिंग आपको कौन से टाइप के अबॉर्शन में देखने को मिलती है? कंप्लीट अबॉर्शन, ऑल कंसेप्ट्स एक्सपेल्ड आउट, सारे के सारा कंसेप्ट निकल चुका है। हैबिचुअल, मोर देन थ्री और मोर देन 3 अबॉर्शन, मोर देन 3 स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो चुके हैं, मिस्ड फिटल डेथ हो चुकी है, फिटल डेथ हो गई है बट है अभी भी यूट्रस के अंदर ही। तो ये सारी फाइंडिंग जो आपको दिख रही है भाई, फीवर तो आपको इन्फेक्शन में ही देखने को मिलेगा। सेप्टिक अबॉर्शन, जब किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने की वजह से अबॉर्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। चलो भाई बात करते हैं प्रोसीजर की। इनकम्प्लीट अबॉर्शन को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोसीजर करते हैं? अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब है सम अमाउंट एक्सपेल्ड एंड सम रिटेन्ड। कुछ अमाउंट तो निकल चुका है बट कुछ अमाउंट अभी भी बचा हुआ है। तो उसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर करेंगे? डायलेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे। बेटा लाइक कर दो, इतने सारे बच्चे तुम लाइव हो, एटलीस्ट लाइक तो करते जाओ अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। डीएनसी करोगे, हिस्टेक्टमी करोगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे क्या एपिजियोटमी करेंगे? एपिजियोटमी में क्या होता है? एपिजियोटमी जो हमारी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होती है उसमें किया जाता है, कट लगाया जाता है, इजी डिलीवरी, बेबी के हेड को इजीली डिलीवर कर सके। सिजेरियन सेक्शन जब एब्डोमेन पे, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे कट लगा के डिलीवर करा जाता है। हिस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो इन तीनों का ही मुझे यहाँ कोई लेना देना समझ में आ नहीं रहा, इन तीनों का ही इससे कोई लेना देना नहीं है। तो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज करके जो बचा हुआ कंटेंट है उसको बाहर निकाला जाता है। डायलेट करके, क्यूरेटेज करके जो भी एब्डोमेन का बचा हुआ कंटेंट है उसको निकाला जाता है। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस, पूरा के पूरा यूट्रस रिमूव कर देना। सिजेरियन सेक्शन एलएससीएस डिलीवरी की जाती है, एपिसोड में नॉर्मल डिलीवरी में यूज होता है। विच कॉम्प्लिकेशन में अक्कर ड्यू टू रिपीटेड अबॉर्शन? अगर हम कई बार रिपीटेड अबॉर्शन करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है? रिपीटेड अबॉर्शन की वजह से, बार बार अबॉर्शन कराने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? आया हुआ था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बताओ भाई। बार बार अबॉर्शन कराने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इनफर्टिलिटी, यूट्राइन परफोरेशन, इन्फेक्शन, बिल्कुल भाई ये सारी ही हो सकती है। बार बार अबॉर्शन कराने की वजह से इनफर्टिलिटी यानी कभी कंसीव ही ना हो, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। विच जेस्टेशनल एज लिमिट फॉर सेफ मेडिकल अबॉर्शन इन अर्ली प्रेगनेंसी? जल्दी से जल्दी अगर अबॉर्शन कराना होता है तो सबसे सेफ पीरियड क्या होगा? जल्दी से जल्दी अगर सेफली अबॉर्शन कराना है तो कौन सी जेस्टेशनल एज सबसे अर्ली और सेफ मानी जाती है? अप टू 7 वीक्स तक, 9 वीक तक, 12 वीक तक या फिर 20 वीक तक? बताओ भाई। बहुत ही बढ़िया, आंसर करो फटाफट।
तो भाई आपका अप टू 9 वीक्स ये सबसे अर्लीस्ट है अबॉर्शन कराने के लिए, सबसे अर्लीस्ट एंड सेफ एमटीपी करने का टाइम है ये। हाँ जी बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। डी कराए कई सारे बच्चों ने, अर्लीस्ट पूछा था, ठीक है। विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी एंड इट्स डेफिशिएंसी मे लीड टू अबॉर्शन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और अगर उसकी कमी हो जाए तो अबॉर्शन हो सकता है, बताओ। एक से दो होती है क्लास। तो भाई ये हार्मोन जो है ये है आपका प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का हार्मोन होता है, ठीक है। हाँ जी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का हार्मोन होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपका जो है अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है, बिल्कुल।